हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरी गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा में अगर आप डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कौन सा कॉलेज आपको किस स्कोर में मिलेगा और कौन सा कॉलेज किस प्रायोरिटी ऑर्डर में आप प्रेफर करेंगे। एम्स को प्रेफर करेंगे या स्टेट जीएमसी को प्रेफर करेंगे। टॉप में कौन से एम्स आएंगे, डीयू कोटा के कॉलेजेस आएंगे या फिर आईपी कोटा के कॉलेजेस आएंगे। क्या रैंकिंग होगी, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स आप में से ऐसे हैं जो डिजर्व अच्छा कॉलेज करते हैं लेकिन चॉइस फिलिंग में ख़राब कॉलेजेस को प्रेफरेंस ऑर्डर में रख देते हैं और उनको वो कॉलेजेस मिल जाते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि वो जिनके सब्सक्राइबर हैं वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं आपको एम्स नहीं लेना है, नहीं आपको टॉप जीएमसी नहीं लेना है, एम्स लेना ज़रूरी है। मतलब इस तरह की भ्रामक उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ में मैंने पूरा ऑर्डर आपको बताया कि कैसे कैसे कॉलेजेस आते हैं और क्या उनका प्रेफरेंस ऑर्डर होता है और कितने स्कोर पे आपको मिल सकते हैं। तो आप में से जो कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है या फिर जो ये सोचते हैं कि उनके स्टेट में तो उनको कॉलेजेस मिलने मुश्किल हैं, तो वो प्रेफर करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उनको कोई कॉलेज मिल जाए, तो वो भी ज़रूर देखें ये वीडियो। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप काउंसलिंग में अपीयर होने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एमसीसी कैसे काउंसलिंग कराता है और कैसे कॉलेजेस की फीलिंग होती है एक्चुअल में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं किस रैंक या किस स्कोर पे आपको सीटें मिलेंगी एआईक्यू में। हम बात करते हैं 15% एआईक्यू की जो काउंसलिंग होती है एमसीसी कराता है ऑल इंडिया कोटा, जिसमें कि सभी स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पे जे&के के कैंडिडेट्स 15% का पार्ट नहीं होते, एआईक्यू का पार्ट होते हैं। ठीक, अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी फीलिंग स्टार्ट होती है एआईक्यू की फीलिंग स्टार्ट होती है, उसमें सबसे पहला जो कॉलेज होता है वो हमारा होता है एम्स न्यू दिल्ली। ठीक, लेकिन एम्स न्यू दिल्ली को आप लोग ये सोच रहे हैं कि कोई छोड़ता नहीं होगी कि, लेकिन लास्ट टाइम दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने एम्स न्यू दिल्ली को छोड़ा और एक ने बीजेएमसी पुणे लिया और एक ने जिपमर पुडुचेरी कैंपस। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते होंगे कि एम्स न्यू दिल्ली को कोई छोड़ता है क्या, तो लास्ट टाइम इसको भी छोड़ा गया। एम्स न्यू दिल्ली की भी वाट लगाई गई। कैंडिडेट्स के स्कोर होने के बावजूद भी उन्होंने एम्स न्यू दिल्ली को छोड़ा। सबसे पहली हमारी जो फीलिंग होती है वो एम्स न्यू दिल्ली की होती है। सेकंड नंबर पे आ जाइए। सेकंड नंबर का क्या खेल है दोस्तों कि सेकंड नंबर पे दिल्ली डीयू कोटा के कॉलेजेस आ जाते हैं। डीयू कोटा कॉलेजेस, ठीक। डीयू कोटा के कॉलेजेस में सबसे पहले जो कॉलेज आता है हमारा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके पढ़ाने में या बताने में मुझे बहुत मज़ा आता है। डीयू कोटा में सबसे पहला कॉलेज आता है एमएएमसी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। ठीक, ये आपका रैंक 51 तक जाता है। ठीक है, उसके बाद एमएमसी दिल्ली के बाद आपका वीएमएमसी। इसके बाद जो हमारा कॉलेज आता है वीएमसी के बाद वो आता है यूसीएमएस, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। उसके बाद जो कॉलेज आता है हमारा वो लेडी हार्डिंग आता है। जो कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं दिल्ली के कॉलेजेस को वो ये चॉइस में रखते हैं, मींस एलएचएमसी। हालांकि एलएचएमसी से पहले भी बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो एम्स न्यू दिल्ली के बाद कोई नया एम्स नहीं आता है। एम्स न्यू दिल्ली के बाद दिल्ली कोटा के कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉलेजेस बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस हैं और इसमें एडमिशन लेना, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी टीचिंग फैसिलिटी, इनकी हॉस्टल फैसिलिटी, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। और इसमें इंटरनल पीजी का भी कोर्सेज होता है, इसलिए कैंडिडेट्स इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि एम्स न्यू दिल्ली के बाद एम्स बीबीएसआर आ जाता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद क्या होता है, ये यूसीएमएस के बाद या इसके पैरेलल में, ठीक है, क्या शुरू होता है हमारा, ये जो कॉलेजेस हैं इनका जो रेंज होगा मार्क्स वो लगभग होगा एआईक्यू में
करीबन 680 प्लस, 680 प्लस। अब बात कर लेते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद हमारा आता है पैरेलल चलता है IMS BHU, IMS BHU, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटरनल PG होता है और कैंडिडेट्स इसको ही प्रेफर करते हैं। IMS BHU के साथ ही साथ आपका जिपमर पुडुचेरी, जिपमर पुडुचेरी, पुडुचेरी कैंपस की पहले आपकी फीलिंग होती है कराईकल से पहले। तो IMS BHU और जिपमर पुडुचेरी ये दोनों आते रहते हैं, ठीक है। ये सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक। और इसकी 100% सीट्स IMS BHU के 100% सीट AIQ के थ्रू, जिपमर की 100% सीट AIQ के थ्रू, ठीक। इसमें जो कैंडिडेट्स पुडुचेरी डोमिसाइल लगते हैं उनके लिए अलग सीटें होती हैं, लेकिन जो टोटल सीटें AIQ की होती हैं उसकी फिलिंग आपकी यहाँ पे होती है MCC के थ्रू। ये तो रही बात दोस्तों जो टॉप कॉलेजेस हैं। और यहाँ तक अगर आप रेंज देखेंगे तो जो कैंडिडेट्स AIQ में 670 या 665 670 के करीब स्कोर किए रहते हैं, ठीक, 665 या 670 से अबव लगभग से ऊपर भी जा सकता है, तो वो ये इन कॉलेजेस में आ जाते हैं, ठीक है। इन कॉलेजेस में वो आ जाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है नीचे से लेकर ऊपर तक, ये बढ़ता ही जाता है। ऐसा नहीं है कि 650 670 या 680 पे आपको MAMC मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ से ऐसे बढ़ता जाता है ऊपर, और डिपेंड करता है कि किस राउंड की काउंसलिंग में। हालांकि इसका जो स्कोर है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक आपका काफ़ी कम हो जाता है। स्टे वैकेंसी राउंड तक हो सकता है आपको एम्स IMS BHU में 635 640 पे सीटें मिल जाएँ, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये रहे जो टॉप फीलिंग होते हैं सबसे ऊपर लेयर में कॉलेजेस। अब बात कर लेते हैं कि नीचे कैसे फीलिंग होती है, एम्स कैसे आते हैं और उसके बाद की फीलिंग कैसे होती है। दोस्तों जिपमर पुडुचेरी, जिपमर पुडुचेरी, IMS BHU, इनकी फीलिंग के बाद या इनके पैरेलल में ही आपकी फीलिंग किसकी हो जाती है, इसके बाद आपकी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है एम्स के टॉप इंस्टीट्यूट की। तो सबसे पहले एम्स में टॉप जो आता है हमारा वो आता है एम्स भोपाल। भोपाल के साथ ही साथ एम्स BBSR भुवनेश्वर की भी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए लास्ट टाइम बहुत सारे सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। बोला यार एम्स मत लो, सारे इंस्टीट्यूट अपने यहाँ के दूसरे तीसरे नंबर का कॉलेज ले लो, क्योंकि इसमें बताते हैं कि कुछ नहीं है, इसमें इंटरनल PG है, बहुत सारा मतलब तरह तरह की बातें बता के। हालांकि सेकंड राउंड में कैंडिडेट्स ने अपना ये गलती सुधारी, तो सेकंड राउंड में बच्चों ने अपनी गलतियों को सुधारा और जो टॉप एम्स हैं उनको प्रेफर किया, ठीक। ये एम्स भोपाल और एम्स BBSR ये दोनों की फीलिंग तो चलती रहती है, ठीक। और इन दोनों की फीलिंग अगर मैं बात करूं तो 660 से अबव ये फीलिंग होती रहती है, मीन राउंड 2 तक आपको ये मिल सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनके साथ साथ कैंडिडेट्स का जो चॉइस होता है वो होता है अपनी स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस। जैसे राजस्थान का SMS जयपुर हुआ, ठीक, BGMC अहमदाबाद, ठीक, मुंबई का टॉप कॉलेजेस सेठ GS मेडिकल कॉलेज। तो ये कॉलेजेस की भी
कैंडिडेट्स फिलिंग करते हैं। ये एम्स भोपाल और बीबीएसआर के पैरेलल या उसके बाद में ये सारे कॉलेजेस स्टेट के कॉलेजेस, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो साउथ से बिलोंग करते हैं, साउथ से, तो वो अपने साउथ के जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो एम्स भोपाल और बीबीएसआर के बाद ये प्रेफरेंस कैंडिडेट्स की होती है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि ये सारे कॉलेजेस जो टॉप नंबर 1 जीएमसी, नंबर 1 जीएमसी है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इनकी फिलिंग होती रहती है क्योंकि कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि इन कॉलेजेस में कई कॉलेजेस में इंटरनल पीजी और कई कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाने का बहुत अच्छा फैकल्टी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं, तो कैंडिडेट्स ये प्रेफर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये एम्स भोपाल और बीबीएसआर के बाद और ये कॉलेजेस जो स्टेट के नंबर 1 कॉलेजेस हैं, इनकी तो फीलिंग चलती रहती है। उसके बाद कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एएमयू अलीगढ़ की भी फीलिंग इसी के साथ स्टार्ट हो जाती है। एएमयू के में क्या है, इंटरनल कोटा है, इंटरनल कोटा है। इसमें एएमयू में जो कैंडिडेट्स उसका इंटरनल कोटा रखते हैं उनके लिए अलग कट ऑफ होता है, तो एएमयू की भी फीलिंग इसी के साथ स्टार्ट हो जाती है। तो एएमयू में भी कम से कम अगर लास्ट राउंड तक आप आएंगे तो 640-650 में आपको सीटें मिल जाएंगी, 650 तक आपको सीटें एएमयू अलीगढ़ में मिल जाती हैं, या इससे भी नीचे जाता है, स्टेट वैकेंसी राउंड तक बहुत ही कम चला जाता है, वहाँ तक अगर आप सर्वाइव करते हैं तो। ये तो रही बात एएमयू अलीगढ़ की। ठीक, इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कैंडिडेट्स इसके बाद आते हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पीएमसी पटना को लेते हैं। ठीक, कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एम्स पटना को लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ ये बताते हैं कि पीएमसी पटना ले लो, इसका सब कुछ सही है, इसमें पेशेंट काउंट अच्छे हैं, इसमें एक्सपोजर अच्छा है। कुछ कहते हैं एम्स पटना ले लो, एम्स है। हालांकि यहाँ पे इंटरनल पीजी आपको मिल ही जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप पीएमसी पटना ले या एम्स पटना लें, जो भी लें इंस्टीट्यूट अपनी चॉइस से ही लें। मतलब बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, ये है इंटरनल पीजी ऐसा है वैसा है, क्योंकि एमबीबीएस ही फाइनल आपका गोल नहीं है। इसके बाद आप अगर आप पीजी नहीं करेंगे तो काहे का डॉक्टर, पीजी में आप जो इंस्टीट्यूट चाहें वो ले सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि कैंडिडेट्स अपने स्टेट के जो एम्स होते हैं, ठीक, ये मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, अपने स्टेट के जो एम्स होते हैं, स्टेट के एम्स और स्टेट के टॉप जीएमसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, कंफ्यूज कि पीएमसी पटना लें, कुछ लोग कहते हैं एसएमएस जयपुर लें या फिर एम्स जोधपुर लें। देखिए, अगर आपका प्लान एम्स जोधपुर है तो आप एम्स जोधपुर आंख बंद करके ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप, ठीक है, आपका कुछ और प्लान है, आप चाहते हैं कि नहीं हम एसएमएस जयपुर से करना चाहते हैं, तो आप एसएमएस जयपुर से लीजिए, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे कोई आपको ये नहीं बताया इंटरनल पीजी ये वो फलाना धमाका, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिनको 650-660 मार्क्स है, जिसमें उनको एम्स के भोपाल इंस्टीट्यूट या कुछ और इंस्टीट्यूट मिल सकते थे लास्ट राउंड तक, लेकिन उन्होंने लिया एम्स कल्याणी। अब बताइए, ये अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी ने 650 मार्क्स पे एम्स J&K लिया, तो ये कैंडिडेट्स की अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर कोई कैंडिडेट्स एम्स न्यू दिल्ली को छोड़ दिया लास्ट टाइम, और वो बीजीएमसी पुणे जो कि महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज भी नहीं है, 4-5वें नंबर का कॉलेज है, उसमें जाता है, तो मतलब यहाँ पे कैंडिडेट्स की चॉइस और वो क्या चाहते हैं ये मैटर करता है, रादर देन कि आप किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। तो फर्जीवाड़ा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो आता है, जहाँ जाना है, जिस इंस्टीट्यूट से करना है,
आप उसके जिम्मेदार है, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। ठीक, ये तो रही बात दोस्तों। ठीक है, अब साथ ही साथ टॉप जीएमसी चलता रहता है, टॉप जीएमसी स्टेट के, उसके साथ आपका एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर के बाद एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, एम्स पटना, ये सारे जो टॉप एम्स होते हैं इनकी भी फिलिंग स्टार्ट होता है। 650 प्लस मार्क्स पे आपको ये सारे इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं। ठीक है, इनकी फिलिंग ऐसी कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। टॉप जीएमसी के साथ साथ ये सारे इंस्टीट्यूट होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि सेकंड नंबर के कॉलेज को, स्टेट के सेकंड नंबर के कॉलेज को प्रेफर करते हैं, और साथ ही साथ जो नए एम्स हैं जिसमें एम्स कल्याणी है, एम्स रायबरेली है, एम्स गोरखपुर है, जीकेपी, मतलब ये कि यहाँ पे कैंडिडेट्स ये नहीं करते कि आप अगर केजीएमसी का ऑप्शन मिल रहा है, केजीएमसी लखनऊ का और एम्स गोरखपुर का या फिर रायबरेली का, तो आप केजीएमसी को छोड़ दें और एम्स गोरखपुर और रायबरेली में चले जाएं। ऐसा मत करिएगा, केजीएमसी बेस्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूट को छोड़ के आप एम्स को प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको एम्स ही लेना है, ऐसा नहीं है, या हमेशा आपको स्टेट जीएमसी ही लेनी है, ऐसा भी नहीं है। किस इंस्टीट्यूट के लिए आप कुर्बान कर रहे हैं ये मैटर करता है, किस इंस्टीट्यूट में कैसी फैसिलिटीज़ हैं ये भी मैटर करता है। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। जहाँ तक ये सारे इंस्टीट्यूट जो आएंगे वो 640 से 650 के रेंज में ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें केजीएमसी लखनऊ भी आ जाता है। केजीएमसी लखनऊ का हालांकि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि ये टॉप इंस्टीट्यूट है और कैंडिडेट्स AIQ में इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों ये रही बात टॉप इंस्टीट्यूट की। इसके बाद सेकंड नंबर के बाद जैसे मैंने बताया कि न्यू एम्स आ जाते हैं। ठीक, न्यू एम्स की फिलिंग जो है वो 635 640 तक, राउंड 2 तक जाती है। मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक इनका कट ऑफ, स्ट्रे तक इनका कट ऑफ इस बार 610 615 तक जा सकता है, या इससे भी कम जा सकते हैं, 600 600 प्लस जा सकता है, क्योंकि इस बार सीट बढ़ेंगी, एम्स में सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है आपका। तो ये सारे फैक्टर आपको काउंट करने पड़ेंगे जब भी आप इंस्टीट्यूट ले कोई, तो क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स एम्स और स्टेट जीएमसी में कंफ्यूज रहते हैं। किस स्टेट जीएमसी को एम्स के लिए कुर्बान कर रहे हो, या किस एम्स को स्टेट जीएमसी के लिए कुर्बान कर रहे हो, या किस में नहीं जा रहे हो, या क्या फैसिलिटीज़ है, वो भी मैटर करता है। तो ये भी एक बार आपको देखना पड़ेगा कि मैटर करता है आपका। तो दोस्तों ये सारी जो बातें हैं, और सबसे लास्ट में जो कॉलेजेस फिलिंग होती है उसमें जो न्यू एम्स है उनकी फिलिंग होती है। ठीक, सबसे लास्ट में जो लास्ट फिलिंग होती है AIQ में, यहाँ पर कुछ स्टेट के कॉलेजेस होते हैं, लो ग्रेड के कॉलेजेस होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का कॉलेज की फीलिंग होती है। ठीक, उड़ीसा के कॉलेज की फीलिंग होती है। सबसे लास्ट में वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस की फीलिंग होती है। ठीक, इसी तरह से असम के कॉलेजेस की फीलिंग होती है, जिनकी लो रैंक होती है, जिन कॉलेजेस की, या जिन स्टेट में लो मेरिट जाती है उन कॉलेजेस की यहाँ पे फीलिंग स्टार्ट होती है। तो ये सब जो कॉलेज आते हैं वो 610 से 615 की रेंज में या फिर इससे कम हो सकते हैं। एक बार रिजल्ट आने दीजिए, 600 प्लस पे भी ये आपको मिल सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे लास्ट में फिलिंग जिनको कहीं पे भी सीटें नहीं मिलती हैं, कुछ स्टेट हैं, स्टेट लाइक राजस्थान, जहाँ पर स्टेट में सीटें नहीं मिलती तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, प्रेफर कर लेते हैं भैया कुछ नहीं किया तो चलो यहाँ पे इन आंध्रा में चले जाएं, उड़ीसा में चले जाएं, वेस्ट बंगाल में चले जाएं, आसाम में चले जाएं, लेकिन एडमिशन लेने बहुत सारे कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम होती है। केरला हो गया,
ठीक इसी तरह से यूपी हो गया, यूपी में तो सीटें मिल जाती हैं AQ से नीचे। लेकिन ये जो टॉप स्टेट हैं, इनके कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि AIQ में जो लो ग्रेड के कॉलेजेस हैं, लो ग्रेड कॉलेजेस जिनकी सबसे लास्ट फिलिंग होती है, वो तो मिल जाती है इनको, लेकिन अपने स्टेट के कॉलेजेस को ये नहीं ले पाते हैं। इसलिए इनकी मजबूरी होती है कि AIQ कॉलेजेस को लें। तो आप ध्यान से, आपका स्कोर अच्छा है तो फीलिंग अच्छी तरह से करिएगा, क्योंकि कभी कभी डिज़र्व आप कुछ और करते हैं और मिलता कुछ और है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।